हेलो, गुड इवनिंग सभी को। और आज अपने फैक्ट वाली क्लास के अंदर बात करेंगे कि खाना खाने के बाद में नींद जो है वो क्यों आती है। आप लोगों के दिमाग में हमेशा ये शब्द जरूर आया होगा, ठीक है। आप लोग सोचते भी होंगे कि अपने जब भी खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद में अपने को क्या होता है कि नींद आती है। जैसे मान लो आपका पढ़ाई में भी मन लग रहा है या किसी और काम में मन लग रहा है, तो आप जैसे ही खाना खा लेते हो तो खाना खाने के तुरंत बाद में आपको क्या आती है, नींद आती है। तो आज चर्चा करेंगे कि खाना खाने के बाद में नींद जो है वो क्यों आती है, ठीक है। तो बात करते हैं खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। तो मैं आपको बता दूं कि पाचन की प्रक्रिया जो होती है, खाना खाने के बाद में क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, खाना खाने के बाद में पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। अगर अपने साइंस की टर्म के अकॉर्डिंग बात करें, सक्रिय प्रक्रिया, ठीक है। सक्रिय क्या है, प्रक्रिया। साइंस की टर्म के अंदर जहां पे भी सक्रिय शब्द आता है तो सक्रिय का मतलब हो जाता है कि एनर्जी खर्च हो रही है। अपने खाना क्यों खाते हैं, जब अपने को भूख लगती है। अपने खाना क्यों खाते हैं, जब अपने को भूख लगती है। जब अपने को भूख लगती है तो अपने खाना खाते हैं। और अपने को पता है भूख क्यों लगती है, जब अपने अंदर शरीर के अंदर एनर्जी यानी एटीपी की कमी हो जाती है। अपनी ऊर्जा क्या है, एटीपी। जब अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, एटीपी की कमी हो जाती है, तो अपने खाना खाते हैं। तो शरीर के अंदर पहले से एटीपी कम है और अपने क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाने के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है, पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। खाना खाने के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है, पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और पाचन की प्रक्रिया कैसी है, सक्रिय प्रक्रिया है, यानी इसके अंदर ऊर्जा खर्च होती है। इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। पाचन की प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा खर्च होती है। थोड़ा सा समझो, जैसे मान लो आपको भूख लगी। आपके शरीर को भूख क्यों लगी, जब आपके शरीर के अंदर खाना बिल्कुल ही नहीं, ऊर्जा बिल्कुल ही नहीं थी। जब शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं थी तो आपने क्या खाया, खाना खाया। जैसे ही आप खाना खाओगे तो शरीर के अंदर पहले से ही ऊर्जा कम थी। खाना खाने के बाद में क्या होगा, पाचन होगा, यानी अमाशय हिलेगा, कर्माकुंचन करेगा, उस पाचन को अवशोषित करेगा, भोजन को, ग्लूकोज को, नई एनर्जी बनाएगा उस भोजन से। तो नई एनर्जी बनाने के लिए शरीर की क्या लगती है, एनर्जी लगती है। यानी पाचन की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है। नए खाने को पचाने के लिए शरीर के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके खाना पचता है। तो अपने शरीर के अंदर पहले से ही ऊर्जा कम थी, तभी तो अपने खाना खाया। तो अपने शरीर के अंदर पहले से ही ऊर्जा कम थी और एक अपने ऊपर से क्या खा लिया, खाना खा लिया। तो उस खाने को पचाने के लिए अपने शरीर की सारी एनर्जी कहाँ पे जाती है, अमाशय की तरफ जाती है, पाचन तंत्र की ओर जाती है, डाइजेशन सिस्टम की ओर जाती है। तो सारी एनर्जी वहाँ पे फोकस कर रही होती है। तो ब्रेन क्या करता है, उस दौरान क्या करता है, सभी एनर्जी को एक ही काम कर देता है, एक ही तरफ भेज देता है कि आप क्या करो, जल्दी से भोजन को पचाओ। अब ब्रेन जल्दी से भोजन को पचवाएगा नई एनर्जी से, तो नई ऊर्जा, सारी नई एनर्जी आएगी। तो अपने क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद में, आधे पौने घंटे के बाद में क्या हो जाएंगे, वापस थोड़ी देर बाद एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा खाना खाने के तुरंत बाद नींद आती है, लेकिन जैसे ही 20-25 मिनट या आधे घंटे के बाद में अपने वापस वैसे के वैसे नॉर्मल जो है हो जाते हैं। कई खाना खा के वैसे पड़े रहते हैं कुंभकर्ण की तरह, तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन वैसे खाना खाने के बाद में क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो होता है थोड़ी देर बाद में रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि नई एनर्जी बन जाती है। और नई एनर्जी बनने के बाद में ब्रेन जो होता है वापस संचारू पहले की तरह जो है शरीर का संचार करने लग जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद में नींद जो है वो क्यों आती है, ठीक है। वहीं पे बात कर लेते हैं कि कई पूछते हैं कि सर दही खाने के बाद में भी नींद आती है। खाने की तो बात होगी, दही अपने वैसे भी पी लें तो क्या होता है कि अपने को नींद आने लग जाती है, ठीक है। खाना खाने के बाद में तो चलो मान लिया कि सर शरीर के अंदर एनर्जी जो है वो कम थी। तो दही का क्या सिस्टम रहता है, तो आप लोगों को पता होगा दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल क्या आता है, अपने शरीर के अंदर जाता ही क्या करता था, अपने बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को थोड़ी देर के लिए क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, इसकी प्रक्रियाएं चलती है, शरीर के अंदर उपापचय अभिक्रियाएं चलती हैं। तो ये अम्ल क्या करता है, अपने बीपी को थोड़ा सा लो कर देता है। अपने बीपी को लो कर देगा तो अपना शरीर सुस्त पड़ जाएगा और ब्रेन के पास में रक्त की पूर्ति जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती। और जब ब्रेन के पास में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता तो ब्रेन क्या कर देता है, पूरे शरीर को सुस्त कर देता है। उस कंडीशन को नींद आने की कंडीशन या आलस की कंडीशन भी थोड़ा सा बोल सकते हैं। तो आई होप सो आपको दोनों इफेक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट नए इफेक्ट के साथ नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सभी को।